अम्मा का राजा बेटा, बाबा का भोला भाला। अम्मा का राजा बेटा, बाबा का भोला भाला। अम्मा का राजा बेटा, बाबा का भोला भाला। शहरी न बोलो मुझको, मैं भी हूँ गाँव वाला। शहरी न बोलो मुझको, मैं भी हूँ गाँव वाला। दोस्तों, यह कविता मेरे बचपन की है। जो मैंने बचपन में देखा है, अपने गांव में देखा है, अपने माँ के सामने देखा है, और यहाँ शहर में आके पढ़ाई के लिए आए, फिर अभी चल ही रही है तो यहाँ आके बसना पड़ा। लेकिन गांव क्या था, गांव की क्या महिमा थी, अगर आप लोगों को भी ध्यान में आए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्या कहना है कि अम्मा का राजा बेटा, बाबा का भोला भाला। शहरी न बोलो मुझको, मैं भी हूँ गाँव वाला। सुबह की लालिमा से पहले थी खुलती पलकें, जो मथ रही हैं अम्मा मटके से छाछ छलके। प्राचीन वो अलार्म कानों ने सुन लिया पर। साथियों, हमारे समय में जब हम बचपन में थे, बहुत छोटे थे, तब अलार्म घड़ी के नाम पे वो मथानी की आवाज़ होती थी। वो बहुत ही सुरीली होती थी, हमारी नींद खुल जाती थी। लेकिन हम भी चालाक थे, आंखें मल के सो जाते थे। तब अम्मा गरज के हमको वापस उठाती थी। तब वहीं से मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, सुने कि सुबह की लालिमा से पहले थी खुलती पलकें, जो मथ रही हैं अम्मा मटके से छाछ छलके। प्राचीन वो अलार्म कानों ने सुन लिया पर, लेके उबासी वापस मैं सोया आंखें मल के। तब रोक कर मथानी अम्मा गरज के बोली, उठ जाओ मेरे मुन्ना, अब दिन है चढ़ने वाला। अपनों से मैं बड़ों की हरगिज न बात टाला। शहरी न बोलो मुझको, मैं भी हूँ गाँव वाला। शहरी न बोलो मुझको, मैं भी हूँ गाँव वाला। तब तक अम्मा गरज के हमको उठा दी। उसके बाद क्या होता था कि हम सब भाई बहन साथ में एक लालटेन जलाते थे, चिमनी जलाते थे और आसपास से तो घेरा करके बैठते थे। वहाँ से मैं अपनी बात कहता हूँ कि माँ छाछ और दही के बर्तन बदल चुकी थी, भोर में पढ़ने की चिमनी भी जल चुकी थी। चिमनी रखी तख्त पे, सब घेरा करके बैठे, आधे पहर में जाने कब धूप खिल चुकी थी। तब करके काम सारे, तब घर के काम सारे उम्रों में बंट चुके थे। कुछ थे उठाते गोबर तो कुछ ने चारा डाला। मैं सबसे छोटा घर में बनता था एक ग्वाला। शहरी न बोलो मुझको, मैं भी हूँ गाँव वाला। शहरी न बोलो मुझको, मैं भी हूँ गाँव वाला। दोस्तों, आजकल जाने कितनी तरह की घड़ियाँ आ गई हैं, कितने तरह के मोबाइल फ़ोन, सब जगह पे हमें घड़ी मिल जाती है। लेकिन उस समय हम आंगन की वेदिका पे जो अपने झीने की छाया पड़ती थी, उससे हमको समय का अंदाज़ा मिलता था। वहाँ से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि आंगन की वेदिका पर झीने की पड़ती छाया। आंगन की वेदिका पर झीने की पड़ती छाया। घड़ियों से पहले जिसने हमको समय बताया। घड़ियों से पहले जिसने हमको समय बताया। झटपट से जा कुएं पर गागर में भर के पानी, मौसम कोई हो चाहे हर एक दिन नहाया। यूं करके काम हम सब निकले हैं पाठशाला। शहरी न बोल मुझको, मैं भी हूँ गाँव वाला। शहरी न बोल मुझको, मैं भी हूँ गाँव वाला। अब पाठशाला की ओर निकल गए हैं, लेकिन पाठशाला में क्या होता था, मैं वहाँ की बात शुरू करता हूँ कि लगती थी पाठशाला पीपल की छाँव में तब। लगती थी पाठशाला पीपल की छाँव में तब। बोरी बिछा के खुद की पढ़ते थे साथ में सब।
मास्टर जी थे अकेले और कक्षा 5वीं तक, मास्टर जी थे अकेले और कक्षा 5वीं तक, हो कोई भी विषय पर सुनते थे साथ में सब। जो मिलती आधी छुट्टी तो घर पे जाके खाते, जब मिलती आधी छुट्टी तो घर पे जाके खाते, छुट्टी पूरी मिलती जब बारिश ने विघ्न डाला। छुट्टी पूरी मिलती, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, जर्जर हो चुकी थी, इसलिए हमको बाहर बिठा के पढ़ाया जाता था। वहाँ की बात है। मिलती जो आधी छुट्टी तो घर पे जाके खाते, छुट्टी पूरी मिलती जब बारिश ने विघ्न डाला। छतरी बड़ी महंगी थी, छतरी बड़ी, बाबूजी कहते थे छाता लेके न जाइयो, हवा चलेगी उल्टा हो जाएगा। तो वहाँ से बात कह रहा हूँ कि छतरी बड़ी महंगी थी, छतरी बड़ी महंगी थी, पन्नी था सिर का भाला। छतरी बड़ी महंगी थी, पन्नी था सिर का भाला। शहरी न बोलो मुझको, मैं भी हूँ गाँव वाला। शहरी न बोलो मुझको, मैं भी हूँ गाँव वाला। दोस्तों, ये मेरी कविता का एक भाग है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अपने गांव की याद आई हो, तो मुझे ज़रूर सूचित करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले भाग के लिए आपकी ये शेयर, ये कमेंट्स, ये लाइक्स मुझे प्रोत्साहित करेंगे कि मैं अगला भाग बनाऊं, अगला भाग का वीडियो शूट करूं। तो रखिए अपना खूब ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।